लगा लगा करके पशुओं को, जानवरों को, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में गाय मारी जाती है, बिजली के तार लगा देंगे, करंट लगा देंगे। वो गैया आवारा घूम रही है, वो कोई और नहीं, आप किसान लोगों ने ही दूध दोहकर उसको घर से बाहर कर दिया है। और यदि यह स्थिति इस गैया की होगी, गाय का रक्त ऐसे ही धरती पर गिरता रहा, तो देश को कभी शांति नहीं मिल सकती। मैंने बहुत बार बोला है कि जिस दिन गौ हत्या इस देश से बंद हो जाएगी, उसी दिन इस धरती की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गौदान के बिना कन्यादान नहीं लगता, गौदान के बिना कोई दान ही नहीं होता है। कितना भी बड़ा यज्ञ कराइए, गौदान के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। 1 करोड़ गाय का गौवंश का दान अपने राजस्वी यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पहले राजे और महाराजे जमीनें छोड़ देते थे, हाँ तो सब मेड़ें जोत डाली, रास्ते जोत डाले, गायों की जमीन गोचर भूमि का तो पता ही नहीं लगा कहां चली गई है। ऐसी स्थिति हो गई है। इतना पेट बढ़ गया है कि सब खा गए तो भी पेट भरा नहीं जा रहा है। कैसे भी शासन खा गया, प्रशासन खा गया, सरपंच खा गए, प्रधान खा गए, कुछ लोग भू माफिया खा गए, सब खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म कर दिया। यदि यही स्थिति रही तो रोने वाले नहीं रहेंगे। गाय पशु नहीं है, गाय मां है। ग्रंथों में वर्णन है, जिस घर से गौ माता के लिए रोटी नहीं निकलती, उस घर का पानी मूत्र की तरह है और उस घर का अन्न मल की तरह होता है। उस घर का अन्न पानी ग्रहण करने का अधिकार नहीं है जिस घर की एक रोटी गौ माता को नहीं निकलती। पहले ये बूढ़ी माताएं बोल देती थी, बेटी बहू रानी घर की पहली रोटी चंदिया गैया के लिए निकालना। सब संस्कृति भुला दी है। एक बार पुष्कर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बात कही गई थी कि यज्ञ बंद हो गया है, वर्षा बंद हो जाएगी, अन्न पैदा कैसे होगा। तो एक महात्मा असित खड़े होकर के कहने लगे, गांव गांव में गौ माता का प्रचार करो और लोगों को कहो कि घर की पहली रोटी गौ माता को दो, क्योंकि सगरे देवता गाय में रहते हैं और गैया को रोटी खिलाई जाएगी तो सगरे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे और देवता प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, जिससे अन्न धन पैदा होगा। लेकिन आज उन सब मान मर्यादाओं को सब खत्म कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा। ये सरकार के भरोसे मन छोड़ दीजिए। गैया तुम छोड़ो, फिर कहो सरकार को कि बैलों ने, गायों ने सब खेत उजाड़ दिए। गाय छोड़ने वाला पाकिस्तान से नहीं आ रही है गाय। ये नंदी, ये गैया दूध देती है तब तक खूब पालते हैं उसको। कहते हैं बूढ़ी हो गई, अब क्या करेंगे पाल के। मम्मी पापा भी तो बूढ़े हो गए, इनको कहां छोड़ के आओगे। जितनी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना जितना धर्म है, गौवंश की भी सेवा करना उतना ही धर्म है। कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो, मंदिर बनाता है, यदि उसके पास में यदि गैया नहीं है तो वो कोई पूरा महात्मा है ही नहीं। जितने भी ब्राह्मणों के घर इस दुनिया में हैं, यदि उसके पास गाय नहीं है तो पूर्ण ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, नकली ब्राह्मण है। क्योंकि इन 4 का जन्म एक साथ हुआ है। कौन कौन? वेद, ब्राह्मण, अग्नि। वेद, ब्राह्मण, वेदों का जन्म, ब्राह्मण का जन्म, गैया का जन्म और अग्नि का जन्म, चारों का जन्म एक साथ हुआ है। और इन चारों के बिना यज्ञ भी पूरा कहां होता है। ब्राह्मण नहीं होगा तो मंत्र कौन बोलेगा, वेद नहीं होंगे तो मंत्र कौन से पढ़े जाएंगे, अग्नि नहीं होगी तो आहुति किस में डाली जाएगी, और गैया नहीं होगी तो घी कहां से आएगा। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गैया के घी की आहुति यज्ञ में डाल दी जाए, 1 चम्मच पर 1 कुंटल ऑक्सीजन बन के तैयार हो जाती है। 25 ग्राम घी आग के ऊपर जला दिया जाए तो टनों में ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा गौघृत की है। गौघृत अमृत है, लेकिन आज वो मिल नहीं रहा है। कैसे भी गैया है ही नहीं। जर्सी होगी, जर्सी गैया का बोर्नेट देखो, जर्सी गैया है ही नहीं, वो तो सुअरिया है। गैया कहाँ है? अंग्रेजों का राज्य था, उनको पता था कि हिंदुस्तानी की श्रद्धा गाय में है, तो हमारे यहाँ से बैल ले गए, नंदी ले गए और अपने यहाँ का एक पशु, दोनों के माध्यम से संतान हुई, उसको हिंदुस्तान में काऊ कह करके उतार दिया। जितना भी कैंसर भारत में फैल रहा है, ये सब जर्सी की देन है। ये माताएं कोई गुटखा सुपारी नहीं खाती हैं, लेकिन माताओं को भी कैंसर हो रहा है, ये देन जर्सी की है।
ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर जर्सी के ऊपर बैन लगा हुआ है, वहां कोई जर्सी गाय नहीं पाल सकता। और ये जर्सी अंग्रेजों ने पहले फ्री में, 2 चीजें अंग्रेजों ने फ्री में बांटी गई। 1871 में एक दुकान खोली गई कलकत्ता में शराब की। 35 साल तक ये शराब चली नहीं, दुकान नहीं चली। तो एक अंग्रेज ने पूछा कि कैसी बिक्री है, कहा कि यहां तो कोई शराब पीता ही नहीं है। तो भारत की एक कमजोरी रही है, उस अंग्रेज शासक ने, उसने कहा था कि फ्री में बांटो। ये भारत की कमजोरी रही है कि फ्री में तो सल्फास मिलेगी तो भी लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, मानेगा नहीं, क्योंकि फ्री में है, लाइन में पंक्ति में खड़ा होगा। तो पहले शराब फ्री में बांटी गई, जर्सी फ्री में बांटी गई। ये जर्सी जिसको आप गाय कहते हैं, मैं तो नहीं कहता क्योंकि वो है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ की सुकरिया खुर खुर करती है, ये भी जर्सी कभी भी बोले तो देख लेना, बिल्कुल उसकी वही आवाज। इस पूरी दुनिया को मां कहना गौ माता के देसी गैया के बच्चे ने मां कहना सिखलाया। अब मां कह करके उसने पुकार लगाई है। सच में माना जाए तो गाय तो देसी गाय है और कुछ नहीं, सिर्फ देसी 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 गाय। ये दोहला बोला दोहली बोली कुछ नहीं है। इसलिए आप सब सजग समझदार हैं। चारों वर्णों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक गौ माता अपने घर में रखिए। एक रोटी तो गैया के पेट में जाती रहेगी, आपके घर में आनंद होगा। इतने बढ़िया बढ़िया किले मकान आपने बनाए हैं, इतनी मंजिलें, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, लेकिन एक गैया के लिए कहीं जगह नहीं है। गाय को जगह दो। गाय की वजह से भगवान प्रकट होता है धरती पर। धरती पर जितना साधु का महत्व है, ब्राह्मण का महत्व है, देवताओं का महत्व है, धरती पर उतना ही गौ माता का महत्व है। विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, गौ ध्वज धेनु देव हितकारी, इनके लिए भगवान धरती पर अवतार धारण करते। और मैं तो प्रार्थना करता हूं जिनके घर में गैया ना हो वो मुझे कभी भी मत बुलाना, भले ही आपको बुरा लगे, बिल्कुल भी मत बुलाना। और मैं आने को तैयार भी नहीं होता। जिसके घर में गैया ना हो तो घर में कम से कम गैया के लिए रोटी तो हो। एक घर की पहली रोटी जिसके घर से गौ माता के लिए निकलती नहीं है, मैं उनके घर में जाना कभी पसंद नहीं करता। क्योंकि इस देश में हमारे ऐसे लाखों भक्त हैं जिनकी पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती है। गाय के बिना सम्मान नहीं, गाय के बिना मान नहीं, गाय के बिना जिंदगी नहीं। आज परीक्षित राजा ने एक गाय और बैल को पिटते देखा, उनकी आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़े। और उन्होंने उसी समय अपना धनुष बाण उठाया और कलयुग को मारने के लिए वो तैयार हो गए। क्योंकि धर्म ने कह दिया था, उस वृषभ ने कह दिया था, ये मलक्ष कोई और नहीं, ये कलयुग है। राजा उसको मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, उसी समय कलयुग राजा के चरण पकड़ गया, चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करके कहने लगा, हे राजन, मुझे मारो मत, अपने हिसाब से मुझे रहने को कोई स्थान दे दो। भारत का राजा, धार्मिकता दया हृदय में थी। और उसी समय इस कलयुग को राजा ने 4 स्थान दिए रहने के लिए। भागवत में वर्णन है, धूतम पानम श्रिया सोना यत्र अधर्म चतुर्विदा। सबसे पहले राजा ने जुआ में कलयुग को स्थान दिया। जुआ द्यूतम, ये सट्टा बाजारी भी बहुत बड़ा जुआ है। आज ये मैच के सट्टे बाजारी में लोग खत्म हो रहे हैं, परिवार समाप्त हो रहे हैं। बचा लो अपने बच्चों को इस शेयर बाजारी से, ये कंगला कर देगा बिल्कुल। युधिष्ठिर ने बड़ा विरोध किया है। हर दाव में ऐसा लगता है कि इस दाव में हम माला माल होने वाले हैं, हर दाव में, लेकिन हर दाव में वो पिटता जाता है, वो लुटता जाता है। जुआरियों के कभी भी भवन बसते हुए नहीं देखा गया, ये कंगले ही बन करके जीते हैं। अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखो, बचा लो, 20 नाखूनों से कमाओ, वही धन टिकेगा। इन्हें जुआरी मत बना देना। इन्हें कलयुग वहां रहेगा, पक्का पक्का रहेगा वहां कलयुग, जहां पर शेयर बाजारी होगी, जहां पर लोग जुआ खेलेंगे।
ये तो भागवत में इसकी बात को निरर्थक नहीं किया जा सकता। और भगवान व्यास लिख रहे हैं, वो कहते हैं ध्यूतम, परीक्षित ने कहा जहां लोग जुआ खेले वहां पर तुम रहना। जहां जो जुआ खेलेगा या तो आत्महत्या करके मरेगा या कलह करेगा, वो शांति से नहीं रह सकता। या तो मौत के मुंह में चला जाएगा या घर में झगड़ा करेगा, कलह करेगा, पूरे घर के नाक में दम कर देगा। ये जुआ इतना बड़ा व्यसन है, इतनी बड़ी वेदना है, आदमी जी भी नहीं सकता, आदमी मर भी नहीं सकता है। उन बहनों के लिए जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है जिन्हें जुआरी और शराबी मिल गया था। बड़ा मुश्किल होता है जीना। तो परीक्षित राजा ने कहा कि जहां जुआ हो वहां पर तू रहना। कलयुग का मतलब है कलह, झगड़े। तो जुआ में, आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। धन्यवाद, हाथ नीचे कीजिए। तो जुआ में प्रथम स्थान दिया गया कलयुग को। कलयुग मीन्स झगड़ा, कलह, धूतम। दूसरा स्थान दिया गया पानम, नशा। नशा तो नशा ही है, चाहे भांग का हो, गांजे का हो, शराब का हो। इस समाज को बचा लो नशे से। व्यापार धरती पर बहुत हैं, शराब का व्यापार मत करना। बहुत धन कमाने के लिए बहुत साधन हैं, जरूरी नहीं है ऐसी चीजें बेची जाएं जिसमें लोगों के प्राण ले लिए जाएं। नशा, इसमें कलयुग को स्थान दिया गया। जुआ खेलना जितना अपराध है, शराब बेचना और पीना भी उतना ही अपराध है। शराबियों की पीढ़ियां, शराबियों के पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से रोते रहते। अपने परिवार को नशा मुक्त कीजिए, किसी भी प्रकार का नशा ना हो। जो बेटी किसी के घर में आई है, उसके घर में तो लोग चाय भी नहीं पीते। ससुराल में गई है तो ससुर से लेकर पति और जेठ तक ये सब के सब शराब से कुल्ला करते हैं। कैसे वो जीवन जी पाएगी इन शराबियों के घर में? इसलिए तो मैं कहता हूं, किसी के दबाव में आकर बेटी की शादी मत करना, अच्छी तरह से देखना। ये बुआ, मौसी ज्यादा और वो बड़ी वाली जीजी, ये ज्यादा जोर देते हैं। जीजी अपने यहाँ ले जाने को बोलती है, बुआ अपने यहाँ ले जाने को बोलती है, मौसी अपनी तरफ ले जाने को बोलती है। किसी के दबाव में नहीं आइएगा। ध्यूतम, पानम, जुआ, शराब, परीक्षित राजा ने इसमें कलयुग को स्थान दे दिया। सुबह ही सुबह ब्रह्मवादियों का दर्शन हो, भगवान के भक्तों का दर्शन हो, और सुबह ही सुबह जुआरियों का दर्शन हो जाए, शराबियों का दर्शन हो जाए, दिन ही खोटा हो जाए। धूतम पानम श्रिया सुना। अगली बात बताई, वह है परनारी, पराई स्त्री। क्या हुआ इधर? व्यक्ति सांप और बिच्छू का डसा हुआ बच सकता है, लेकिन पराई नारी ने जिसको डस लिया है उसको तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। ये सब धर्म माताओं के लिए नहीं है। दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों भी सुन लें, ये धर्म आपके लिए भी है। एक नारी कम वस्त्र और भोजन में रह सकती है, यदि पति बिगड़ गया है तो वो सहन नहीं कर पाएगी। जो अपनी घरवाली को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ जुड़ते हैं, कुकर्म करते हैं, उनके वंश में चुल्लू भर पानी देने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। कलयुग को वहां स्थान दे दिया जो पुरुष परस्त्रियों के साथ में कुकर्म करते हैं। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, तुम्हारा भला कल्याण वही स्त्री कर पाएगी जिसके साथ 7 भांवरें पड़ी हैं। ये बाजारू स्त्रियां तुम्हारा धन भी ले लेंगी और प्राण भी ले लेंगी, ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती। जो अपने पति की नहीं हुई है, जिसने अपने माता पिता की नाक कटवा दी, तो क्या तुम्हारा उद्धार आत्मकल्याण कराएगी? ऐसी नारी से बच करके रहना, ऐसी स्त्री से बच करके रहना
जिसके पास अपना स्वयं का कोई धर्म ही नहीं है। मैं अपनी पूज्य मात शक्ति को भी कहूंगा, ऐसे बिगड़े पुरुषों से बच करके रहना जिनके पास में कोई धर्म नाम की चीज भी नहीं है। रावण जैसे लोग हर चौराहे पर तुम्हें खड़े मिलेंगे, लेकिन उस समय तुम्हें जानकी बनने की जरूरत है, सीता बनने की आवश्यकता है। एक पतिव्रता नारी के सामने काल नहीं टिक सकता। दुनिया के लोग क्या टिकेंगे? आपका पातिव्रत धर्म ही आपका हथियार है। एक कथा आती है, जिस समय रावण वहां गया अशोक वाटिका में, सीता माता ने तिनका उठा करके दिखाया। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम सनई आप और क्षण खत्रोत समराम एवानु समान। और जैसे ही सीता माई ने गर्जना करी, रावण वहां से भागा, मंदोदरी पीछे, और जाके सीधे घर में घुस गया। मंदोदरी ने कहा कि मैंने बड़े बड़े युद्धों को जीतते हुए तुम्हें देखा, आज की तरह ऐसे डरपोक बन करके मैंने तुम्हें भागते नहीं देखा। तो रावण ने कहा मंदोदरी से, क्या बताऊं, जिस समय उस तपस्विनी नारी ने मुझे तिनका उखाड़ करके मुझे दिखाया तो मुझे ऐसा लगा करोड़ करोड़ वीरांगनाएं तलवार लेकर के मेरा पीछा कर रही हैं। उस समय रावण ने एक बात कही थी, मंदोदरी, नारी का पातिव्रत धर्म ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। ये वो बंदा बोला। ताली अब के ज्यादा बजा दिए लगता है ऐसा। तो इस कुकर्म व्यभिचार में कलयुग को स्थान दे दिया गया, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। भगवान की बड़ी कृपा से मनुष्य जीवन मिला है। यह जीवन तो देवताओं की तरह निकले तो ही आनंद। जिसने शराब नहीं पी, जुआनी खेला, मांस नहीं खाया, रिश्वत नहीं ली, व्यभिचार नहीं किया, सच मानिए वो धरती पर इंसान नहीं, साक्षात भगवान है। उसका दर्शन ही भगवान नारायण और महादेव का दर्शन है, उसका दर्शन। अगली बात बताई हिंसा। चौथी बात बताई हिंसा। मारा काटी मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए, किसी के प्राण मत लीजिए। अपनी तो संस्कृति ऐसी है, कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं तो 4 महीना चौमासा किया जाता है। यहां किसी के प्राण लेते नहीं हैं, यहां तो सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। ऐसा जीवन जिया जाए, 4 दोस्त जीवन में ना आवे। कलयुग को 4 स्थान दे दिए, कह दिया जहां ये हो वहां तू रहे। कलयुग ने कहा चारों पवित्र हैं, कोई ठीक सा दे देते तो रजो वैरम च पंचमम। फिर परीक्षित राजा ने कहा जो लोग रजोगुण में जीवन जीते हैं, अपने माई बाप को छोड़कर सिर्फ पत्नी और बच्चों के ही बन करके रह जाते हैं, अपने माता पिता का, गुरुजनों का कभी आदर सत्कार नहीं कर सकते, उन लोगों के घर में तू जा करके बैठ जाना। परीक्षित ने 5वां स्थान दे दिया। मैं कहूंगा कि पेट भर लेना यही कोई मनुष्यता नहीं है। पेट तो सूखरा और कुकरा भी भर लेता है। तुम्हारे माध्यम से समाज का हित होना चाहिए। संभ्रांत बच्चों के माता पिता अनाथालय टटोलते हैं, धिक्कार है उनके लिए धिक्कार है। एक माता पिता अपने बेटे का विवाह करते हैं, बहू आएगी और हमारी सेवा करेगी, लेकिन बहू के आते ही उन्हें घर से बाहर होना पड़ता है। ये आज ऐसी स्थिति हो रही है। जिस देश में राम माता पिता के लिए वनवास के लिए चले गए, उस देश में गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के 4000 अनाथालय हर वर्ष बनते हैं। 4000 वृद्धाश्रम हर वर्ष बनते हैं उस देश में, जिस देश में श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए प्राण दे के चले गए, जिस देश में मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने माता पिता के लिए अयोध्या धाम छोड़ दिया, उस देश में आज वृद्धों के लिए जगह नहीं है, आज बूढ़ों के लिए जगह नहीं है। 4 बच्चों को एक माँ बाबूजी ने पाला, लेकिन ये 4 मिल करके आज एक माता पिता का पेट नहीं भर पा रहे हैं। यही कलयुग है। तालियां कमजोर बजी हैं। एक मैं आपको प्रमाणित कथा सुना रहा हूं। एक बार भीम कहीं घूमते घूमते गए और उनको कहीं घोड़ा मिल गया। ध्यान से सुनिए। वो उस अश्व को लेकर के आए और अपनी घुड़शाला में बांध दिया ला करके। सुबह ही सुबह रोज की तरह आज युधिष्ठिर गए उस घुड़शाला में। युधिष्ठिर गौशाला में गाय का दर्शन करते हैं, घोड़ों का रोज दर्शन करते हैं। घोड़े का दर्शन करके युद्ध में दुश्मन को पराजित कर दिया जाता है। विजयादशमी के दिन इसलिए अश्व के पामों में दिए जला करके रखे जाते हैं। घोड़े का दर्शन करने से दुश्मन परास्त हो जाता है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर रोजाना अश्वों का, घोड़ों का दर्शन करने को घोड़शाला में जाते। तो आज युधिष्ठिर ने क्या देखा, एक नया घोड़ा बंधा है जो कल नहीं था, आज देखा।
तो युधिष्ठिर ने घुड़शाला में सेवा करने वाले सेवाधारियों को पूछा, ये बताइए घोड़ा कहां से आया, अश्व कहां से आया। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बाहर भी काफी संख्या है, कुर्सियों पर आप बैठे हैं, लेकिन फिर भी जगह ना मिले तो सामने की गैलरी में आके बैठ जाइएगा। छोटी सी सूचना यह है कि कल नंद उत्सव है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सोने चांदी के ज़्यादा आभूषण वगैरह पहन के मत आना, यदि चैन कट गई तो मैं यहाँ से अनाउंस नहीं होने दूंगा। सोना सस्ता नहीं है, 60,000 से ऊपर का उसका रेट है। आप कितने भी करोड़पति हों, यदि चैन कटेगी तो ब्लड प्रेशर ऊपर जरूर भागेगा, दिक्कत तो होगी। और चैन कटेगी तो दोबारा तुम कथा में भी नहीं आओगे, मुझे पता है। तो मैं अपने श्रोता कम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहले से ही आपको सावधान कर रहा हूँ, ज़्यादा आभूषण पहन के मत आइए। इस नगर की जो बेटियाँ हैं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, तुम बिल्कुल भी चैन पहन के नहीं आओगी तो भी तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि केशव राम की बेटी गरीब घर में भी आई है, कोई नहीं कहेगा। डोंट वरी, आप चिंता न करना इस बात के लिए। हाँ, केशव राम की जितनी भी बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, तो प्लीज़ आप मोटे मोटे आभूषण पहन करके ना आए। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, गोहद है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में, मेरी कथा हो रही थी, कृष्ण जन्म की कथा थी, 32 चैन कटी, 32 चैन कटी। आरती हो रही थी, एकदम रुआ कर रही पड़ी पंडाल में। मुझे लगा बिजली का तार टूटा, हुआ तो हुआ क्या। बाद में पता लगा कि सब की चैनें खाली, वो एक लेडीजों का एक ग्रोह चला था उस समय, वो पंडाल में आकर के उनको मौका मिलता और वो चैन काट लेती। तो 32 चैन, और वो भी आयोजक की सब रिश्तेदार थी। वो डीपी शर्मा जी इधर होते थे, सरसों के खेत में वो कुछ स्त्रियां जा रही थी, चौड़े में कथा हो रही थी। तो शर्मा जी ने कहा, महाराज जी, वो खड़े होके मेरे पास आए, वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये चैन काटने वाला गिरोह है और इन स्त्रियों को पकड़ा जाए, चैन इन्होंने ही काटी है। मैं उनको बात कर रहा था, तुम्हें कैसे पता? बोलते हैं सड़क इधर है, रास्ते इधर हैं, ये खेत में ये जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने चैन काटी है। मैंने वहाँ से अनाउंस कर दिया, जवान बच्चे भाग पड़े, कुछ पुलिस भी वहाँ थी, पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके पास में 34 चैन निकली, 2 और कहीं से काट के लाई होंगी, तो पकड़ाई में तो आ गई। लेकिन ये ऐसा बहुत होता है बड़े आयोजनों में, तो ये नुकसान न हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि इस कथा में किसी के जूते चप्पल भी न खोएं, इसलिए मैंने एक दिन बोल दिया है कि जो जूते चप्पल चुराते हैं, यमराज के दूतों के बड़े हंटर पड़ते हैं उनकी पीठ पर, और शनि तो लद ही जाता है उनकी पीठ पर। शनि नहीं छोड़ता जूते चप्पल चोरों को, किसी का सोना पड़ा रहे, कुछ भी पड़ा रहे, यहाँ हम अपने आत्म उद्धार, आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं, डकैती डालने के लिए नहीं भैया। तो ऐसा इस तरीके से अपना थोड़ा सावधान रह करके कथा को सुना जाए। वैसे तो मैं बीच बीच में सबको सावधान कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी कल बहुत भीड़ होगी, बैठने को जगह नहीं मिलेगी कहीं। थोड़ा समय से चल करके आइए और इस कथा का आनंद लीजिए। कथा में आपको कितना आनंद आ रहा है आप जाने, लेकिन इस कथा में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और सच तो यही है, इस कथा में हम बहुत आनंद ले रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। लोग कहते हैं कि संगीत के बिना कथा नहीं होती, एक भी भजन नहीं होता, क्या आप बोर हो रहे हैं? यदि ऐसा होता तो इतनी बड़ी भीड़ समुदाय के साथ आप कथा सुनने के लिए आप नहीं आते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। आप पहुंचे, आज तीसरा दिन निकल रहा है हमारे पास, अभी 4 दिन हैं, और 4 दिन में बहुत आनंद आने वाला है। बाहर की तुरई की आवाज़ खोली जाए, बाहर की आवाज़ खोलिए, बाहर की जो तुरई चल रही है उनकी आवाज़ और खोल दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा, आप संसार के काम करते हैं, लड़का बच्चों को आपने पाला पोसा है, उससे पहले आप भगवती कार्य कीजिए। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है, और आइए उसको गुनगुनाते हुए मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ, और ऐसी अद्भुत कथा में हम जाकर के प्रवेश करते हैं। आनंद हो जाएगा, आप कहेंगे आनंद हो गया। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे, तालियों के साथ, फल भाई, हरिय राम देह धरे कर यह
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। 1 मिनट पांडाल गूंज जाए श्री राम बोलते समय, क्योंकि अयोध्या में मंदिर में राम जी बैठने के लिए जा रहे हैं, इसलिए श्री राम सबकी जिब्या पर होना चाहिए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, अवध बिहारी आज की कथा में मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा, इन 5 दोषों से बचें। सबसे पहला दोष जुआ, सट्टाबाजारी, शेयर बाजारी, इससे बिल्कुल बच के रहिए। 20 नाखूनों से कमाइए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। काम करने के लिए जाओ, उत्साह के साथ जाओ, ऐसे जाओ अपनी फैक्ट्री नौकरी पर, ऐसे जाओ जैसे 4 धाम की यात्रा करने को जा रहे हो, जैसे मंदिर में आप जा रहे हो। मंदिर में भी जाते हो, भगवान से पैसा मांगते हो, तो आपका व्यापार कारोबार भी तो आपको पैसे ही तो देता है। उत्साहित होकर उस काम को कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। जुआ सट्टाबाजारी नहीं। दूसरा, नशा नहीं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। तीसरी बात है, धरती पर तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई स्त्री बनाई नहीं ब्रह्मा ने अभी तक, आज तक की तारीख में। आज तारीख 20 दिसंबर 2023, दिन बुधवार। आपकी घरवाली से सुंदर ब्रह्मा ने अभी तक दूसरी स्त्री बनाई ही नहीं बनाई। ताली मरी मराई बजाओगे। जिस दिन ये बात भेजे में समझ में आ जाएगी, दुनिया के कुकर्मों से मनुष्य बच जाएगा। मेरी माताओं, तुम्हारे पति से योग्य धरती पर कोई दूसरा बनाया नहीं। तुम्हारे पति से बढ़कर के होनहार नहीं है कोई दूसरा। जानकी माई अपने पति को करुणा निदान कहती है, और आप कभी कभी अपने पति को यमराज बोल देते हैं, मैंने सुना। उसका आदर करना सीखिए, उसका मान करना सीखिए। दोनों एक दूसरे के पूरक जीवन जिए, आनंद हो जाएगा। इन दोषों से बचें। व्यभिचार बहुत बड़ा दोष है। उनके खानदान में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचता। चौथी बात है हिंसा। ऐसा जीवन जीना, हमसे किसी के प्राण न चले जाए, हम किसी के प्राण न ले लें, हम किसी को मिटा ना दें, हम किसी को खत्म ना कर दें। अब आप कहोगे हमने तो आज तक किसी को मारा नहीं। गर्भ में बच्चों को मार डालते हो, इसको हिंसा नहीं तो क्या कहा जाएगा?
बेटी गर्भ में पल रही है, बड़ा मुश्किल है उसको जिंदा जन्म दे दिया जावे। उसके प्राण गर्भ में ले लिए तो इसको हिंसा नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। एक पांचवा बहुत बड़ा दोष है जिसका नाम है रजो वैरम च पंचमम। अपने पति को संग लेकर अपने सास ससुर से दूर हो जाना, ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। इनके बिना तुम सुख नहीं पाओगे, इनके बिना तुम चैन नहीं पाओगे। मेरी व्यासपीठ से भी बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे बूढ़े सास ससुर का है। इनका अपमान करके और हम जैसे लोगों के पाम छू छू कर नोच करके चमड़ा निकाल लें तो भी हम किसी का भला नहीं कर पाएंगे। कल्याण तब होगा जब इन बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। आज बुजुर्गों के लिए रोटी नहीं है, एक कप चाय नहीं है, उनके लिए घर नहीं है। बुजुर्ग बहुत दुखी है। इनको यह पता होता कि घर में बहू आके तांडव नृत्य करेगी, ये बच्चों का विवाह करने को तैयार होते। आप कहेंगे इनमें भी कमी नहीं है कोई। अरे हिरण्यकश्यप कैसा भी हो, प्रहलाद ने तो उनके लिए गति मांगी है। वो अपना काम करें जो करें, लेकिन आप अपने लक्ष्य से, अपने धर्म से बिल्कुल दूर मत जाइए। ये तुम्हें पसंद नहीं करते हैं हृदय में, आप इनके प्रति श्रद्धा रखिए। मुझे पता है कि हो सकता है तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तुम कितनी भी लड़ाकू हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों को ये जरूर पसंद करेंगे। अपने बच्चों को इनके पास भेजिए, बच्चों से कहिए दादा दादी के पास जाइए। बहुत मेरी बहनें अपने बच्चों को दादा दादी से अलग करती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे सास ससुर के आशीर्वाद से ही तुम्हारे पुत्रों की तरक्की होती है। इस बात को समझिए, उनसे इन्हें बिल्कुल दूर मत कीजिए। इनका आशीर्वाद यदि तुम्हारे ऊपर होगा, तुम द्वितीया के चंद्रमा की तरह फलो फूलोगी। तुम्हारी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे घर में स्वर्ग वैकुंठ आकर के विराजित हो जाएगा। मुझे अपना भाई समझ करके एक बार करके तो देखिए। तुम्हारे सास ससुर से भी ज़्यादा मेरा ध्यान आपके ऊपर है, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। इसलिए एक भाई हर प्रकार से अपनी बहन के लिए आनंद चाहता है। तुम फलो फूलो आनंद के साथ रहो, तुम्हारे मस्तिष्क में कभी दर्द भी ना हो। तो मैंने बहुत ग्रंथ किताब पढ़े हैं, मेरी बात मान लीजिए। जन्म पत्री के दोष मिट जाते हैं जिनके ऊपर सास ससुर प्रसन्न होते हैं। राजस्थान की एक छोटी सी कथा है। एक कोई मेरी बहन रोज अपनी सास से लड़ती है, झगड़ती है, कलह घर में करती है। तो एक दिन वो बस में बैठकर अपने पिता के पास पहुंच गई। पिता वैद्य था। सुन लो एक मिनट। पिता वैद्य था वो, और जाकर के वो कहने लगी, पिताजी ऐसी कोई दवाई दे दो कि मैं जाते ही डोकरी को दे दूं और वो मर जाए। वो ऐसा कुछ दे दो, ऐसी कोई दवाई दे दो, मैं उसके प्राण ले लूंगी। उसने मेरी नाक में दम कर दिए। पिता ने कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलते। बोली, ऐसा कैसे नहीं बोलते, एक ही बेटी थी, बड़ी लड़ेती थी। पिता ने कहा, बेटा तेरी सास मर गई तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। वो बोलती है, जेल में रह लूंगी लेकिन इस कलमुही के साथ नहीं रहूंगी। उसके ऐसे ही शब्द थे तुझे। और पिता बड़ा परेशान था। आप बेटियों का ज्यादा पक्ष लेकर के और आप बेटियों का घर बसाते नहीं हैं, आप बेटियों का घर उजाड़ते हैं। तो पिता को लगा ये मानेगी तो नहीं। तो पिता ने कहा, बेटी सुन, ऐसा कुछ कर लें, ऐसा मैं कुछ जहर दे दूं जो 6 महीने में मारे, क्योंकि आज या कल ही मर गई तो फिर तो शक हो जाएगा, पुलिस वाले पकड़ के लेके जाएंगे। इतना कष्ट तूने झेला है 6 महीने की, और बात सही, मैं ऐसा जहर दिए देता हूं जो 6 महीने में पक्का मर जाएगी। वो बोली, बिल्कुल मर जाएगी। हाँ बिल्कुल मर जाएगी। तो कहा, तो पापा फिर ऐसा ही दे दो, 6 महीना और कष्ट झेल लूंगी। तो उसने पुड़िया बना करके दे दी और कह दिया, रात को गर्म पानी के साथ उठा करके कैसे भी दे देना। तो वो गई और उसको मौका मिला, पुड़िया खोली उसने और गर्म पानी के साथ काढ़ा बना करके उसने दे दिया। खुश हो रही थी। पापा ने ये कह दिया था, थोड़ी सेवा करते रहना, कहीं पोल ना खुल जाए। तो अब तो सुबह जगती है, पराठा बनाती है, दही के साथ दे देती है, बड़ा खुशामद गर्म पानी पीने के लिए, गर्म पानी नहाने के लिए रख देती है। अब उस बूढ़ी सास को लगा कि जब से पियर से आई है तब से इतनी बदल गई है, अचंबा हो रहा है। एक दिन उसने अपने पियर में फोन किया, हे भगवान मेरी जैसी तो बहू सबको मिले, मेरा कितना ख्याल रखती है। और ये दीवार के बगल में खड़ी खड़ी सुनती है और ये सोचती है कि बुढ़िया का इतना स्वभाव बदल कैसे रहा है। ये मन में ये विचार करती है। एक दिन की बात, 6 महीना पूरे होने में कुछ ही दिन, बस एक ही दिन बकाया था।
तो एक दिन उस सास माँ ने कहा, बेटा सब राजपाट तो बेटा तुम्हारा है, तूने जो मेरी सेवा करी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 10 तोले सोना है, ये तू ले ले बेटा, तू आनंद के साथ रहे, मेरे पास कुछ नकदी है, ये भी तू ले ले। अब तो ये रो पड़ी और कहने लगी, मैं अपनी सास माँ को समझ नहीं पाई, गलती तो पूरी मेरी थी, मैं बदली नहीं, मेरी बूढ़ी सास माँ की कोई गलती नहीं। रो पड़ी, चीख पड़ी और बस पकड़ करके सीधे पियर पहुंची, पापा के गले से लिपट गई, कहने लगी, पापा आज का दिन आखिरी है, मेरी माँ मर जाएगी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कैसे भी मेरी माँ को बचा लो, आज 6 महीना पूरे हो रहे हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी है सास माँ, सब गलतियां मेरे ही अंदर थीं। तब उसके बूढ़े वैद्य पिता ने कहा, बेटा मुझे पता था कि 6 महीने बाद तू यही बोलेगी, तो मैंने भी सल्फास नहीं अजवाइन का चूर्ण पुड़िया में बांध के दे दिया। और आप पक्षपाती बेटी ने कुछ कहा, लठ लेकर के पहुंच जाए वहां, तो फिर तो दिक्कत ही है ना। इन बच्चों को समझाइए, भोले भाले इनको पता नहीं है, अपने सास ससुर का ध्यान रखिए। कथाएं सिर्फ कहानी सुनाकर, तालियां बजा के, कमर मटका करके ये कथाएं, वो एक मनोरंजन हो सकता है, लेकिन कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन। रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण से मुक्त होइए। रजोगुण में सिर्फ अपने बच्चे, पत्नी और पति के ही लिए जीवन जिया जाता है, और किसी को देखा ही नहीं जाता। आप जो जीवन जी रहे हैं सब आपसे जुड़े हुए होने चाहिए, जीव जंतुओं के साथ, घर द्वार परिवार के साथ, सबके आप परम हितैषी बने, तो फिर उसे हृदय में भगवान वास करते हैं, वो हृदय भगवान का मंदिर बन जाया करता है। परीक्षित राजा ने 5 दोष कलयुग को दिए, वो सीधे अपने घर पर आए। एक दिन की बात थी, उन्होंने बक्सा खोल करके देखा तो हिंसा में कलयुग को स्थान दे के आए थे ना, तो भीम इस मुकुट को जरासंध को मार करके लाए थे, तो उसमें हिंसा का दोष था। तो जैसे ही राजा ने अपने सिर के ऊपर मुकुट रखा, उसी समय कलयुग को मौका मिला। तो राजा कभी भी आखेट के लिए नहीं गया, आज पहली बार एकदा धनुर्धुम्य विचरण मिल गया बने राजा, पहली बार मृग आखेट के लिए, मृगान अनुगतः श्रांतः क्षुदिता त्रसतो भृशम। राजा जल से बहुत पानी के लिए प्यासा था। जलम पश्यन ऋषिर आश्रमम विवेशः, पानी की खोज में राजा एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गया। तत्र मीलिताक्षम, मीलित संस्कृत का शब्द है, यानी मिचा हुआ, बंद हुई आंखें। अक्षम, अक्ष माने आंख, आंखें बंद किए हुए, शांतम, शांत स्वभाव से, जितेंद्रियम समाधु स्थितम विक्रियम, जितेंद्र इंद्रियों को जिसने वश में कर रखा है। कृष्ण मृग चरमाण छन्नम, एक काले मृग की छाल के ऊपर समीकम मुनिम दृष्टवा, एक महात्मा को देखा राजा ने जिसका नाम था समीक। शुष्क तालु राजा जलम याचे, राजा पानी की इच्छा से वहां गया था, लेकिन ततो प्राप्त तृणा स्नादि सत्कारो राजात्मान पवनितीवा ज्ञाता क्षुत्रंगा पीड़ितो मत्स्ययुता। राजा को आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो सने मुनिम प्रति चुकोपह, कोपह, राजा को क्रोध आ गया। तथा क्रुद्धो राजा ऋषि, ऋषि के ऊपर राजा क्रोधित हो गया और मृत सर्प धनुष कोट्या निधाय, बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, बाण की नोक से उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया और कहा, तू इतना बड़ा तपस्वी है, मैं देखता हूं कि तू कितना बड़ा तपस्वी है, तूने मेरा आदर नहीं किया। जिस समय सत्ता महात्माओं से आदर चाहेंगी तो सत्ता छिन्न भिन्न हो जाएगी। जिस समय समाज ऋषियों से, साधुओं से आदर चाहेगा तो समाज खत्म हो जाएगा। जिस समय बेटा पिता से आदर चाहेगा तो बेटा नष्ट हो जाएगा। जिस समय यदि कोई शिष्य गुरु से आदर चाहेगा, लुप्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। भागवत का यही तो सिद्धांत है। स्कंदे मृत सर्पम धनुष कोट्य, स्कंद यानी कंधे से उसने धनुष बाण उठाया और उसने मरा हुआ सांप उठाया और महात्मा के कंठ में डाल दिया। साधु का इतना बड़ा अपमान करके राजा उस आश्रम से निकल गया, घर की तरफ चला गया। इधर समीक का एक शिष्य श्रृंगी नदी के किनारे, कौशिकी नदी के किनारे पर उनका बेटा श्रृंगी तपस्यारत था। वो बालक रोता हुआ कहा और कहा, गुरुपुत्र, एक राजा ने गुरु महाराज का अपमान किया, मरा हुआ सांप कंठ में डाल दिया। और इतना सुना तो इतना क्रोध आ गया। ब्राह्मण का बालक छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, यदि तपस्वी है
तो उसकी वाणी का बड़ा असर होता है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, कोई ब्राह्मण आपका मित्र है, दोस्त है, उनके बच्चों से कभी पाम मत छुपवाना। ब्राह्मण से पाम छुपाए तो पुण्य ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर खत्म हो जाता है। जो नकली ब्राह्मण है वो चाहे किसी के पाम छू लेते हैं, राज सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए, चाहे जिसके पाम छुपा लो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो असली नहीं है, नकली है, अपने स्वार्थ के लिए। ब्राह्मण सबके पामों में नहीं झुकता, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। और जो ब्राह्मण से पाम छुपाएगा उसके भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण सिर्फ जाति नहीं है, ब्राह्मण व्यापक शब्द है, धरती का विष्णु है। जिस धातु से विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। ये मैं ब्राह्मण जातिवाद का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये मैं एक मनुष्यता और मानवता की बात कर रहा हूं। मैं व्यासपीठ से मेरी कोई एक तरफा कथा होती नहीं है। परसों के दिन मैंने बोला है, इस भारत के निर्माण में ब्राह्मण का जिसका जितना हाथ है, क्षत्रिय का भी उतना ही हाथ है। भारत के निर्माण में क्षत्रिय का जितना हाथ है उतना ही वैश्य का हाथ है। इस भारत के निर्माण में वैश्य का जितना हाथ है उतना ही हाथ कनिष्ठ वर्ण का है। चारों वर्णों का इसमें योगदान है, तब भारत भारत बना है। लेकिन एक मैं धर्म और अध्यात्म के अनुकूल ये बात मैं बोल रहा हूं, जिस समय ब्राह्मण से क्षण छुपाया जाएगा, धर्म कर्म पुण्य सबरे क्षीण हो जाएंगे, कुछ भी बिल्कुल बचेगा नहीं। तो ब्राह्मण का बालक था, उसने हाथ में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और कहा, हे राजन, तू ये समझता है क्या? तूने ये समझ लिया कि हम राजा हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है? हे राजन, प्रजा गलती करे तो उसका न्याय राजा से मांगा जाता है, और राजा गलती करे तो ये सोचता है कि हमारे ऊपर तो कोई नहीं है। आज हम बता देंगे कि राजनीति के ऊपर धर्म नीति कितनी भारी है। हाथ में जल लिया और कहा, लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। हे राजन, तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। यदि हो ऋषिपुत्र, यदि मेरे पास में है ब्रह्मत्व, तब मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन जिंदा तक्षक तेरा दर्शन करेगा, दुनिया में तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा मेरा श्राप है। अब सब तक कर दिया। रायफल की गोली फिसल सकती है, लेकिन तपस्वी की बोली नहीं फिसल सकती। तपस्वी था ऋषि कुमार, श्राप दे दिया उसने, इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7वें दिन तू मरेगा। राजा तो घर आ गया, श्राप मिल गया। रात्रि को मुकुट उतार करके रखा तो भूल समझ में आ गई। पूरी रात भर राजा रोता रहा, नींद नहीं आई, क्योंकि अपराध हो गया ना। इसलिए ऐसा जीवन जीना किसी का अपराध न हो जाए। श्रृंगी अपने पिता समीक के पास में आए। पिताजी की आंखें खुल गई थी, बेटा रो रहा था। पिता ने पूछा, पुत्र क्यों आंख में आंसू है? उसने कहा, पिताजी, राजा ने तुम्हारा अपमान किया, मैंने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक उसे डसेगा। हिल गए महात्मा समीक। समीक ने कहा, पुत्र, संत के लिए क्रोध ठीक नहीं है, क्योंकि साधु का जो क्रोध है वो निराधार नहीं हो सकता। साधु क्रोध करे तो उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। तपस्या का अर्थ ये तो नहीं होता है कि तुम चाहे जिसके प्राण ले लोगे। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया सिरा दे, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसी समय अपने 2 चेलों को बुलाया समीक ने और कहा, हस्तिनापुर जाओ और राजा को कहो कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजा सिरा दे कैमरा मन छोड़िए, इधर आओ। राजा परीक्षित अपने दरबार में बैठे थे, प्रजा को बोल रहे थे, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई। समीक के 2 शिष्य वहां आ गए। राजा ने उन दोनों ऋषि कुमारों के चरणों में प्रणाम किया। दोनों ऋषि पुत्रों ने कहा,
राजन 7वें दिन मौत तुम्हें ग्रास कर लेगी, अपना भोजन बना लेगी, इसलिए अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कुछ उपाय कर लो, मेरे गुरु का ऐसा आदेश है। राजा की आंख में आंसू आ गए। ऋषि कुमारों ने कहा कि गुरुपुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु। परीक्षित राजा रोए नहीं, भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। पापी भयभीत होता है, पापी डरता है। परीक्षित राजा ने कहा गुरुपुत्र को एक बार मेरा प्रणाम कहना। उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया, उन्होंने मुझे सावधान किया। ये कैमरा ऑडियंस पर लगा, उनको मेरा प्रणाम कहना। उन्होंने तो मुझे सावधान किया। उनके पास इतनी ताकत है जो मेरी मौत को 7 दिन पीछे ढकेल सकते हैं। वो श्राप देके इसी समय मेरे प्राण ले लेते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो उन्होंने कृपा मेरे ऊपर की है, मुझे सुधरने के लिए 7 दिन का मौका दिया है। मुझ जैसे घमंडी अभिमानी के लिए ऐसा ही होना चाहिए था। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी है। जहां मुझे आज मरना था, मेरी दुर्गति हो जाती, उन्होंने मेरी मृत्यु को 7 दिन पीछे धकेल दिया है। ऐसे गुरुपुत्र को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम बोल देना। उसी समय राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग दिया, देर नहीं लगाई, सीधे हरिद्वार की तरफ चल पड़े। हरिद्वार से 70-80 किलोमीटर पहले गंगा के घाट पर रेत की बालू में परीक्षित राजा बैठे। वहां ऋषियों का समुदाय था, ऋषियों का झुंड था। महात्मा लोग गिर गुहाओं से निकल के राजा परीक्षित के पास आ रहे। राजा ने जल तक छोड़ दिया था और यह कहा था कि 7 दिन अनशन करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा। अन्न की तो बात दूर की थी, मैं जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने एक साधु का अपमान किया, मैंने अपने पूर्वजों की बात बिगाड़ दी है। मैं प्रायश्चित करूंगा। तो गंगा के घाट पर, और वो वहां पर वो बैठ गए। संत ऋषि जन स्वयं वहां चल कर गया। 15 मिनट की कथाएं, अभी जाइएगा नहीं, जहां जगह जहां मिल जाए वहीं बैठ जाइए, क्योंकि कथा के लास्ट में ये 15-20 मिनट की कथा ऐसी होती है जिसमें पूरे दिन भर की कथा का सार होता है, निचोड़ होता है। इतना सा टाइम लेकर के आप आया करें कि आरती से पहले ना जाएं आप। अभी तो मेरा 5 ही नहीं बजा, आपका तो मैंने कोई टाइम एक्स्ट्रा लिया ही नहीं है। अभी तो मेरा ही समय आपके पास में है, तो मेरा समय आप लेके मन जाइए, मेरा समय मुझे दे के जाइए। यदि आप पहले चले गए तो मुझे लगेगा कि मेरे समय की आप चोरी करके ले गए। इतना सा समय, इतना सा टाइम आरती का तो दर्शन करके आप जाएं। घर गृहस्थी के काम सब बने रहेंगे। ये पहले वाली आपकी सास, उसकी भी सास, उसकी भी सास, ये सब घर के कामों को निपटाने में बेचारी दुनिया छोड़ के चली गई, काम नहीं निपट पाए। एक दिन हम और आप निपट जाएंगे, लेकिन काम नहीं निपटेंगे। कथा तो तब सुन पाओगे, कुछ काम 12 बजे से पहले कर लो और कुछ काम 5 बजे के बाद जाके कर लो, तो कथा सुन लोगे आप, नहीं तो कथा छूट जाए। और मैं कहूँगा झाड़ू चौका बासन ये सब आप करते रहेंगे 24 तारीख के बाद भी, लेकिन सत्य तो यही है कि इस व्यासपीठ की कथा नहीं मिलेगी सुनने के लिए। इस कथा की तैयारी में 1 साल लगा। इस कथा की तारीख है वो 1 वर्ष पहले निश्चित हुई है, और बड़ा मुश्किल हुआ डेट को इसको फाइनल करने में। और सत्य यही है कि वो क्षेत्र है जहाँ कथा की कदर है। और याद रखना, यहाँ हम आपसे नोट लेने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ आपको भगवान की कथा सुनाने के लिए आए हैं। आप जैसा श्रोता, अद्भुत श्रोता। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सुखवाबाद, इधर मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, आगरा क्षेत्र है उधर, और भी मैं बोल दूँ मोरेना, ग्वालियर, ये पूरी की पूरी बेल्ट कानपुर की सीमा से जाकर के ऐसी मिलती है। यहाँ इस बेल्ट ने यदि किसी वक्ता को पास कर दिया कथा में, तो उस वक्ता को दुनिया के किसी भी कोने में कोई फेल नहीं कर सकता। यहाँ का श्रोता बड़ा अद्भुत है। यहाँ का श्रोता मनोरंजन वाला नहीं है, यहाँ का श्रोता मनोमंथन वाला है। मैं तो बहुत पहले से इस एरिया में, क्षेत्र में, महेवा में कथा सुना के गया, बहुत बरसें हो गई हैं उस बात को, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा है।
2005 या 6 की बात रही होगी। मुझे बाहर जापान की यात्रा में जाना था। मैं कोई अपनी छाप नहीं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर के, बाहर भी मैं कथा करने के लिए गया हूँ। मुझे तो बाहर अच्छा ही नहीं लगता है। मेरे देश से कुछ बढ़िया है ही नहीं, मेरे देश से कुछ अच्छा है ही नहीं। मेरा भारत महान, मेरे भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आनंद, यहाँ के सदाचार, यहाँ के संस्कार किसी के पास नहीं। उन दिनों में मैं इधर कथा करने के बाद भारी भीड़ होती थी, सड़क के सारे कथा हुई थी। हो सकता है मैं से भी उस समय भी कुछ लोग गए होंगे। उस समय भी कथा पूरी जवानी में थी। तो आज भी मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, बोलता हूँ तो माइक भी सोचने में लग जाता है, हिलती है व्यास गद्दी। और कभी कभी आप भी चौंक जाते हैं कि होता क्या है। कथा तो रस में है, जैसा जहाँ का रस होगा और वहाँ कथा उसी प्रकार से बोलनी होगी। मुझे 10-5 मिनट और दे दीजिए, अब मैं प्रसंगों को समेटने की कोशिश करूंगा। परीक्षित राजा वहाँ बैठे, ऋषिजनों का आना हो गया। परीक्षित राजा ने सबके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहा था, प्रक्षाम सिद्धम योगी नाम परमम गुरु। हे योगियों के परमाचार्यों, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दीजिए। प्रश्न यह है कि पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणः सर्वथा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका समाधान आप कर दें। यदि किसी की मौत नजदीक आ गई है तो उस समय क्या किया जावे, यह आपसे प्रार्थना है, आप हमें बता दें। क्या करें उसके लिए? हम कोई जप करें? आप बताइए, लिखाएं। यह म्रियमाण से यत कार्यम, ये श्रोतव्यम कुछ सुने, या जाप्यम या कुछ जप किया जाए, स्मृतव्यम क्या स्मरण किया जाए, भजनियम तो भजन किसका किया जाए, चाहे तद ब्रूहि, ये आपको बताना पड़ेगा। गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए और हमें आप बता दीजिए। सबकी बोलती बंद हो गई थी, कोई बोल नहीं पा रहा था। और उसी समय गंगा के घाट से एक अवधूत महापुरुष महात्मा चल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य यहीं से उदित हुआ हो। उसी समय व्यास नंदन भगवान सुखदेव मुनि प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि होने लगी। स्वयं हरि और हर सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। राजा ने बड़ा आदर किया, बलकल आसन बैठने को दे दिया। और उस समय वहां पर ये गुरुजी बैठ गए हैं और बड़े आनंद के साथ जब राजा ने प्रश्न किया, यहीं पहला स्कंद पूरा हो गया। दूसरे स्कंद की कथा एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के इस दूसरे स्कंद में बड़ी अद्भुत कथा है। इसमें दूसरे स्कंद में अध्याय तो बस 10 ही है, लेकिन कथा बड़ी अद्भुत है। राजा ने पूछा, गुरुदेव कल्याण किस प्रकार से हो, कृपा करें। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले तो सुखदेव मुनि ने कहा था, वरिया अनिस्ते प्रश्न कृतो लोक हेतु नपः। राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो सबका कल्याण करने वाला होगा, सबका कल्याण करने वाला होगा। उसके लिए राजन मन लगा करके कथा सुने। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुजी मन कैसे लगेगा? तो 4 बातें सुखदेव भगवान ने बोली। यहां भी ऐसे मरीज बैठे होंगे जिनका भजन में मन नहीं लगता। माला पकड़ लेते हैं, नींद आ जाती है, उबासियां आती हैं, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, भजन में मन नहीं लगता। तो इसके लिए 4 सूत्र भगवान सुखदेव मुनि देते हैं। वो कहते हैं, जतासनो, सबसे पहले अपना आसन जीतो। आसन लगा करके आप माला पकड़िए, देखिए आपका मन भजन में लगता है। टांगे तोड़ करके नहीं, बिस्तरों पर नहीं, चारपाई पर बैठ करके नहीं, कुर्सी पर बैठ करके नहीं। आप कभी मेरे कमरे में आए तो मेरा जप करने वाला आसन नीचे बिछा हुआ है। शुक्ला जी माट साहब कल मुझे बोल रहे थे, महाराज जी हम बड़े मन से इतना बढ़िया सा कंबल लेके आए हैं और वो आपने यूज नहीं किया। मैंने कहा, शुक्ला जी मैं सुबह थोड़ा जप करता हूँ और सुबह बड़ी सर्दी सी होती है, तो उस समय मैं नीचे ही बैठ करके जप करता हूँ, तो उस समय इस कंबल को मैं ओढ़ लेता हूँ। भजन का आनंद जो जमीन में है वो कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। तो जितासनो, अपने आसन को मजबूत कीजिएगा। आज ये अभ्यास में ही होगा। आप हमें देखते हैं 5-4 घंटे की कथा में मेरा कमर के ऊपर का ही शरीर हिलता है, नीचे का नहीं। मैं यहां से देखता हूं कि 4 घंटे की कथा में 4 से ज्यादा ही हो जाता है। आप 20 बार अपना आसन तोड़ते हैं, अभ्यास नहीं है।
20 बार कम बोल रहा हूं, कभी कमर इधर करेंगे, घुटना इधर करेंगे, अभ्यास नहीं है। ये कथा रात के 8 बजे तक हो तो भी ये पालती तो ऐसे ही लगी रहेगी, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? कथा में मन लगता ही तब है जब आसन पर पक्व है, आसन पक्का है। आसन में ढीलापन नहीं होना चाहिए। जितासनो, अपना आसन मजबूत कीजिए। जित संगो जितासनो जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को, दिन में सोइए मत, रात्रि को जागिए मत। 9:30 बजे आप सो जाते हैं तो आपका जो जीवन है वो डायमंड है। 9:30 बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले आप सो गए हैं तो आपका जीवन, आपकी जिंदगी डायमंड हीरा बन जाएगी 10 बजे से पहले। और यदि आप 10 बजे सोते हैं तो आपका जीवन गोल्ड, स्वर्ण बन जाएगा। 10 बजे के बाद सोते हैं 10:30 बजे तक तो फिर आपका जीवन पीतल है। और 11 बजे के बाद भी आप जागते रहते हैं तो 70 रुपया किलो वाला लोहा है, फिर तो ये समझ लीजिएगा। अपने जीवन को डायमंड बनाइए, समय से सोइए तो आपकी श्वासें बच जाएंगे। श्वासों को बचाइए। जितासनो, आसन जीतिए प्राणायाम के द्वारा। दिन में सोना नहीं है, रात्रि में जागना नहीं है, उससे आपकी श्वासें मजबूत होंगी। जित संगो, अपना संग जीतिए, गलत लोगों का साथ मत कीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं तो तुम्हारा मन बस में हो जाएगा। चौथी बात कही गई है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतिएगा। लोलुप इंद्रियों के ऊपर काबू कीजिए। ये जीव जो खाने को मांग रही है, रोगड़ बना देगी, इसको मत दीजिएगा। डायबिटीज का मरीज बहुत मीठा खाने को मांगता है, छिपके छिपके खा जाता है। माताएं बड़ा ध्यान रखती हैं, मुझे भी कहती हैं इनको पेड़ा मत देना, इन्हें डायबिटीज है, और ये मुझसे छिपक के ले जाते हैं, कहते हैं घरवाली को मत बताना। महाराज जी सर्प चलती है कुछ मीठा खाने के लिए। जीभ के ऊपर अंकुश लगाइए, बहुत आपने कुछ खाया है। इंद्रियों को जीतिए। आप इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियों का रिमोट आपके बस में होना चाहिए। सुखदेव भगवान की वाणी यहीं से आरंभ हो रही है और एक अवधूत महात्मा बोल रहा है, और सुखदेव भगवान जो बोले हैं वो बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं आसन, रोज 1 आध घंटा आसन लगाइए। वो कहते हैं श्वासों को जीतिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में श्वासों को ऊपर खींचा जाता है, फिर अंदर रोका जाता है, फिर धीमे धीमे छोड़ा जाता है। ओम ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। संग जीतिए और अपनी इंद्रियों को जीतिए। यदि ऐसा हुआ है तो मन बस में हो जाएगा, और जिसका मन बस में हो गया है तो उसका तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है। मन आपका सारथी की तरह, और इंद्रियां तो घोड़े की तरह। बुद्धि लगाम है, उपनिषदों में कथा आती है। लगाम ढीली छोड़ दोगे, लगाम को कोई संभालने वाला ही नहीं होगा तो घोड़े तो हरी घास चरेंगे। हरी घास संसार के भोग, इंद्रियां भोग चरेंगी। इसलिए बुद्धि रूपी लगाम हमेशा मन रूपी सारथी के पास में होनी चाहिए, तो इंद्रियां खुरापाती करने से बच जाएंगी। सुखदेव भगवान ने अपना सिद्धांत यहां से कहना आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने चतुश्लोकी भागवत की बात कही है। चतुश्लोकी भागवत से ही 18,000 श्लोक बने हैं। 4 श्लोकों में क्या क्या है? अहम एवास मेवाग्रे नान्य देशतः परम पश्चादमिदेतच योब शशेत सोस्म्य रतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि। पुराणाकार वर्णन करते हैं 4 जो श्लोक हैं, 4 ही श्लोक में पूरी भागवत है। पहले श्लोक में परमात्मा तत्व है, दूसरे श्लोक में माया तत्व है, तीसरे श्लोक में जगत तत्व है, और चौथे श्लोक में आत्म तत्व है। 4 चीजें हैं। परमात्मा तत्व क्या है? कृष्ण। भागवत के 18,000 श्लोकों में कृष्ण की कथा है। माया तत्व क्या है? तक्षक। इस भागवत में काल रूपी तक्षक की कथा है। तीसरा है इसमें जगत तत्व। जगत तत्व क्या है? एक इंसान है परीक्षित। इसमें परीक्षित यानी जीव की कथा है। और इसमें चौथा श्लोक है जिसका नाम है आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या है? गुरु सुखदेव। तो पूरी भागवत में 4 ही चीजें क्या क्या है? परमात्मा है कृष्ण, माया है तक्षक, जीव है परीक्षित, और आत्म तत्व है गुरुदेव सुखदेव। 4 को 4 श्लोकों में बांटा गया है। वे 4 श्लोक इतने अद्भुत हैं, यदि इन 4 श्लोकों को समझ लिया जाए तो व्यक्ति इस संसार में बिल्कुल भटकेगा नहीं। इसमें बोला गया है, 4 श्लोकों में बोला गया कि भगवान पहले थे, भगवान आज हैं, भगवान कल रहेंगे। इसमें बताया गया यदि संसार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है भगवान है। परमात्मा ना होता तो ये दुनिया नहीं होती। इसमें एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, सोना है तो अंगूठी है,
और सोना नहीं होगा तो अंगूठी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक देसी उदाहरण है, मिट्टी है तो मटका है, यदि मिट्टी नहीं है तो मटके की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मटका नहीं होगा, मिट्टी तो भी होगी, अंगूठी नहीं होगी, सोना तो भी होगा, लेकिन सोना नहीं होगा तो अंगूठी नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी तो मटका नहीं होगा, मटका ना होगा तो मिट्टी तो होगी, अंगूठी नहीं होगी तो सोना जरूर होगा। उसी प्रकार से भगवान होगा तो दुनिया होगी, और दुनिया नहीं होगी भगवान तो भी होगा। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए नास्तिकों के गुरुओं को मैं ज्यादा सुनाता हूं, जो कहते हैं भगवान नाम तो कल्पना है, ये कुछ है ही नहीं। तो मैं यह कहूंगा कि यदि ये धागा है तो ही कपड़ा है, यदि धागा नहीं है तो कपड़े की कल्पना नहीं की जा सकती। कपड़ा होगा ही नहीं यदि धागा ना होगा तो। परमात्मा धागे की तरह है, दुनियादारी तो इस वस्त्र की कपड़े की तरह है। जिस प्रकार से कपड़े के रग रग में धागा समाहित है, उसी प्रकार से संसार के कण कण में परमात्मा समाहित है, भगवान समाहित है। ईश्वर के बिना दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि संसार दिखता है तो इसका मतलब है कि भगवान जरूर है। भगवान के बिना दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कल भगवान था, आज भगवान है और कल भगवान रहेगा, ये बात समझ में आ जाए। पंचो, इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा।